अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इनटू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री की डिफिनीशन और उसके बाद ब्रांचेस को डिटेल से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम केमिस्ट्री डिफिनीशन। केमिस्ट्री क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, उसे हम मैटर कहते हैं। अब मैटर बना किस तरह है, मैटर का स्ट्रक्चर किस तरह है, मैटर की प्रॉपर्टीज़ किस तरह हैं, और फिर मैटर में कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, इन तमाम की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंज अकर इन देम। इन तमाम की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है हाइड्रोजन गैस की, कि हाइड्रोजन गैस बनती किस तरह है। जब टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस बन जाती है। अगर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाए, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना ले, तो उससे हमारे साथ दोनों गैसेस हैं, ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ मिल जाता है तो उससे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब फर्दर इसको स्टडी करने के लिए इसको ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, क्योंकि ये एक केमिस्ट्री बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है और उस बेस पर इसे डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ लॉज एंड प्रिंसिपल, लॉज एंड प्रिंसिपल विच डिस्क्राइब्स चेंज इन मैटर एंड एनर्जी। जो कि यहाँ पर हमने चेंज इन मैटर कहा है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री में ऐसे लॉज, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे कवानीन और उसूल बनाए गए हैं जो कि इस मैटर की चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं, जो कि इस मैटर की चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं, और उस डिस्क्राइब करने को हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। किस ब्रांच में इसे हम स्टडी करेंगे? फिज़िकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक केमिकल बॉन्डिंग किस तरह बनती है, उसके लिए कौन से असूल हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं। या फॉर एग्ज़ाम्पल, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर गैस मॉलिक्यूल पर आप प्रेशर डालते हैं, गैस मॉलिक्यूल पर आप जितना प्रेशर डालते हैं तो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम से कम होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गैस सिलेंडर ले लें और आप जितना उसमें प्रेशर डालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप गैस में थोड़ा सा डाल लें तो वो सारा जगह घेर लेगा, क्योंकि उसमें उसमें बॉन्डिंग इतनी सख्त नहीं होती, फ्रीली वो मूवमेंट करते हैं। लेकिन जब आप जितना प्रेशर उस पर डालेंगे उतना ही ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल्स इसमें आते जाएंगे, क्योंकि वो प्रेस होता जाएगा। इसी तरह बॉयल्स लॉ भी यही कहता है कि अगर आप गैस मॉलिक्यूल पर प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम ओरिजिनल से कम होता जाएगा। ओके, तो इसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम किसी कानून या उसूलों की स्टडी करते हैं, वो उसूल, वो कानून जो मैटर और एनर्जी में चेंजेस के लिए हैं, तो उसे हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन 2 वर्ड से बना हुआ है, हाइड्रोजन एंड कार्बन। अगर आप 118 एलिमेंट्स ले लें, उसमें से आप कार्बन और हाइड्रोजन को निकाल लें, 118 एलिमेंट्स पूरे पीरियोडिक टेबल से ले लें और उसमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के निकाल लें, और उसके स्टडी को हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। उसके लिए एक अलहदा ही ब्रांच बनाया गया है, एक अलहदा ग्रुप बनाया गया है। और हाइड्रोकार्बन्स, जो वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हों, उसे हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मीथेन, जो CH4 यानी कार्बन और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल से बना हुआ है। एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? जिसमें मेन एलिमेंट्स जो हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन होगा, लेकिन जब उसके साथ कोई स्पेसिफिक ग्रुप लग जाए, मेन कौन से होंगी? हाइड्रोजन एंड कार्बन होंगी। लेकिन अगर उसके साथ कोई भी ग्रुप लग जाए तो उसके वजह से उसे फिर डेरिवेटिव्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड दैट
उससे फिर क्या बन जाता है, अल्काइल हैलाइड्स बन जाती हैं। थर्ड वन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन की बात की। अब 118 एलिमेंट्स से आप कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स रह जाते हैं 116 एलिमेंट्स को आप इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन ले लें, फॉर एग्जांपल आप सोडियम ले लें, सल्फर ले लें। 118 में से 2 एलिमेंट्स को निकाल लें। 118 एलिमेंट्स से कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स आपके साथ बच जाते हैं उसकी स्टडी को ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फोर्थ वन, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस से निकला हुआ है, एनालिसिस से निकला हुआ है। अब एनालिसिस हमारे साथ 2 टाइप की होती हैं, एक को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं और दूसरे को हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि ये किस टाइप का है, किस किस्म का है, किस काइंड का है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं और किसी शॉपिंग मॉल में तो आप उसे कहते हैं कि मुझे डिफरेंट क्वालिटीज़ दिखा दें, डिफरेंट क्वालिटीज़ दिखा दें, तो आपको अच्छा क्वालिटी भी दिखाते हैं, बुरी क्वालिटी भी दिखाते हैं। दिस वन इज़ क्वालिटी। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव क्या है कि आप किसी को कहते हैं कि मुझे इतने नंबर दे दें। लाइक फॉर एग्जांपल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे 2 दर्जन केले दे दें, या आप कहते हैं कि मुझे 2 पेंसिल्स दे दें, 2 रबर्स दे दें, तो ये क्वांटिटी हो गई है। अब यहाँ पर क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है कि एक कंपाउंड बना है या एक मॉलिक्यूल बना हुआ है, वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है, या फॉर एग्जांपल उसमें कितने एटम मौजूद हैं। H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल ले लें, उसमें आपको दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं या 2 एटम मौजूद हैं। यहाँ पे इस हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के 2 एटम्स मौजूद हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम मौजूद है। तो दिस मीन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसे हम क्या कहेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहेंगे। क्वालिटेटिव कि ये किस टाइप का है, ये किस एलिमेंट से बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। 5th नंबर, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। वो केमिस्ट्री जो आपके साथ इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ होती है, यानी बहुत बड़े पैमाने पर यूज़ होती है। टेक्निक्स एंड केमिकल प्रोसेस जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी इंडस्ट्रियल लेवल पर बनाते हैं, जिसे आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं उस पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। वो एलिमेंट्स या वो केमिकल्स जिसे आप इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं और उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट, फर्टिलाइज़र्स जो कि आप खेतों में यूज़ करते हैं, सीमेंट जिसे आप घर बनाते हैं, तो इस केमिस्ट्री को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहेंगे। 6th वन, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब यहाँ पर वर्ड से जाहिर है न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से निकला हुआ है। वो केमिस्ट्री, वो स्टडी जो आप न्यूक्लियस क्या करते हैं, और न्यूक्लियस में क्या मौजूद है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब उन में चेंजेस जो आती हैं उसकी स्टडी को आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। या उसमें जो एमिशन होती है या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, एमिशन या एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस होती है, उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। या उसमें जो रिएक्शन होती है, 2 टाइप ऑफ रिएक्शन आर प्रेजेंट देयर, फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। बोथ रिएक्शन होती हैं न्यूक्लियस में, तो उसकी स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। एंड द लास्ट वन, बायोकेमिस्ट्री। यहाँ पर अब बायो मीन लाइफ। वो सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन, वो सिंथेसिस या डिकम्पोजिशन ऑफ दैट मॉलिक्यूल्स आर दैट केमिकल विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि प्रोटीन का सिंथेसिस है जो हमारी बॉडी में होती है, तो उसकी भी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि केमिकल्स हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड हो रही हैं। या कार्बोहाइड्रेट्स जो कि प्लांट्स में बनती है, ठीक है, ग्लूकोज हम ले लें, तो उसकी सिंथेसिस होती है या उसकी ब्रेकडाउन होती है। या हम कहते हैं कि एक बॉडी है, वो उसकी डेथ हो गई है, उसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। एंड रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटीन, विटामिन्स एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये आज का हमारे साथ लेक्चर हो गया जिसमें हमने डिफिनीशन के बारे में पढ़ा और उसके कुछ ब्रांचेस को हमने डिटेल में स्टडी किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में काइंडली क्वेश्चन कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें वीडियो को, और लाइक भी दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।